प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक पहले का पहला भाग हल करेंगे। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल है x + y = 5, 2x - 3y = 4। इस प्रश्न को हमें दोनों विधियों से हल करके यहाँ पर बताना है। आइए, हम पूर्व में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। उन दोनों विधियों का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम विलोपन विधि के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। हम जानते हैं विलोपन विधि में जब भी हम किसी प्रश्न को हल करते हैं तो हमें दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक एक समान करना पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 में x का गुणांक यदि 1 है तो समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो यहाँ भी ये दोनों असमान हैं। इसी प्रकार यदि हम चर y में देखें तो समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है, ये भी असमान है। हमें गुणा करके इन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को एक समान करना है। आइए हम चर x के गुणांक एक जैसे करते हैं। इसके लिए हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x + 2y और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण 3 के रूप में निरूपित कर देंगे। समीकरण 2 में हमें यदि गुणा करना है तो हमें 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इस समीकरण 2 को जैसा का तैसा लिख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x - 3y = 4। अब हम देखते हैं कि समीकरण 3 में और समीकरण 2 में x के गुणांक एक समान हो गए हैं, परंतु दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए हमें समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। हम जानते हैं यदि ये दोनों चिन्ह विपरीत होते अर्थात अलग अलग होते तो हम समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ देते, परंतु यहाँ चिन्ह एक समान है, इसलिए हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x + 2y - 2x - 3y = 10 - 4। यहाँ पर बीच में जो माइनस का चिन्ह लगा है इससे 2x और -3y के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और समीकरण इस रूप में निरूपित होगा 2x + 2y - 2x + 3y = 10 - 4। हम देखते हैं कि 2x और 2x के चिन्ह विपरीत हो गए, अर्थात पहला 2x जो है प्लस चिन्ह का है और दूसरा 2x जो है माइनस चिन्ह का है, इसलिए हम 2x में से 2x को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम इन दोनों पदों को निरस्त कर देते हैं, अर्थात 2x से 2x को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो बचा वो 2y + 3y = 10 में से -4 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। 2y और 3y दोनों के चिन्ह एक समान हैं तो इन्हें जोड़ने पर हमें टोटल प्राप्त होगा 5y = 6 की जो पहले से लिखा था। इस प्रकार हमें y की जो वैल्यू होगी 6/5 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम चर y का मान प्राप्त कर चुके हैं जो कि 6/5 के रूप में हमारे लिए दिखाई दे रहा है। ये जो y का मान है, इस y के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 में रखेंगे, परंतु हम समीकरण 1 जो है अत्यंत आसान समीकरण है, इसलिए हम y का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं। तो जहाँ y है वहाँ पर y की जो वैल्यू है 6/5 वो हम लिख देंगे तो हमें प्राप्त होगा x + 6/5 = 5। हम 6/5 का यदि पक्षांतर कर दें तो हमारा समीकरण होगा x = 5 - 6/5। हम यहाँ देखते हैं 5 में से हमें 6 - 5 को माइनस करना है
तो इसे घटाने के लिए जैसे हम देखते हैं 6/5 भिन्न है, 5 भिन्न नहीं है, तो हम इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, अर्थात 5 के बटा में भी 1 लिख लेंगे, मतलब 5 के हर में 1 लिख लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 5/1 माइनस 6/5। यहाँ पर हर जो है 1 और 5 इनका एलसीएम लेंगे जो कि 5 प्राप्त होगा, और इसे हल करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आएगा 5 × 5 माइनस 6 × 1, और जो एलसीएम था 5। 5 में यदि 5 का गुणा करें और 6 में 1 का गुणा करें तो हमारे सवाल में प्राप्त होगा 25 माइनस 6। 25 में से यदि हम 6 को माइनस करें तो हमें प्राप्त होगा 19 बटे में हमारे पास 5 है, वो संख्या जैसी की तैसी रहेगी। इस प्रकार दूसरे चर x का भी मान हमें 19/5 के रूप में प्राप्त हो गया। तब हम विलोपन विधि से दोनों चर x और y का मान प्राप्त करने में सफल हुए। तो हम आंसर लिखेंगे x = 19/5 और y = 6/5। आइए इसी प्रश्न को हम, जो कि प्रश्न में अपेक्षा की गई है कि हमें दोनों विधियों से ये सवाल करना है, तो आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को कैसे हल करते हैं। हम पुनः वो प्रश्न लिखते हैं जिसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का से हल करने के लिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी भी एक समीकरण का उपयोग करके किसी एक चर का मान ज्ञात करते हैं और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हम यह देखते हैं कि समीकरण 1 जो है बहुत आसान लिखा हुआ है, इसलिए हम समीकरण 1 का उपयोग करके हम x का मान निकालेंगे। कोई आवश्यक नहीं कि हम समीकरण 1 का ही उपयोग करें, हम समीकरण 2 का प्रयोग करके भी x या y का मान निकाल सकते हैं, परंतु समीकरण 1 से इस प्रश्न को हल करना आसान है, इसलिए हमने समीकरण 1 से x की जो वैल्यू निकाली, x बराबर जो हमें प्राप्त होगा 5 - y। इससे हम समीकरण 3 भी निरूपित कर सकते हैं। यह x की जो वैल्यू आई, x का जो मान आया है, उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे या प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर, हम प्रतिस्थापित करना भी लिख सकते हैं और रखने पर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यू रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × 5 - y - 3y = 4। 2 का यदि हम 5 में मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा 10। 2 का यदि हम y में मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा 2y - 3y = 4। 2y और 3y के चिन्ह एक समान है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 - 5y = 4। हम 10 का यदि पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा -5y = 4 - 10। 4 प्लस में है और 10 माइनस में है, इसलिए 10 में से 4 को घटाएंगे और घटाने के पश्चात बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे जो कि माइनस है, इसलिए 10 में से 4 को घटाया तो हमें 6 प्राप्त हुआ, और 10 बड़ा है इसलिए यहाँ पर हमने 10 का जो साइन था माइनस था वो हमने 6 के आगे लगा दिया। तो हमें प्राप्त हुआ 5y = -6। यहाँ हम देखते हैं कि बाएं तरफ भी माइनस का साइन लगा हुआ है और दाएं तरफ भी माइनस का साइन लगा है, तो इन दोनों माइनस से माइनस को हम निरस्त कर देते हैं, तो हमें y की जो वैल्यू प्राप्त होगी 6/5 के रूप में प्राप्त होगी। जब हमने ये प्रश्न विलोपन विधि से किया था तब भी हमें y की वैल्यू 6/5 के रूप में प्राप्त हुई थी। विलोपन विधि में जो y का मान आया था उसको हमने समीकरण 1 में रख दिया था। यही काम हम प्रतिस्थापन विधि में भी कर सकते हैं, या ये y का जो मान है हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और y का मान समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, परंतु चूंकि हम विलोपन विधि में एक बार कर चुके हैं इस भाग को, तो इस भाग को आसानी से करने के लिए हम y का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमें प्राप्त होगा x + 6/5 = 5।
यह वही भाग है जो हमने विलोपन विधि में किया था। अब हम 6/5 का पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 माइनस 6/5। परंतु हम जानते हैं कि 5 में से 6/5 को घटाना कठिन है, इसलिए हम 5 को भी भिन्न के रूप में परिवर्तित करने के लिए 5/1 लिख लेंगे। अब हमारे पास इस प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के पश्चात इसको हल प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 × 5 माइनस 6 × 1/5। तब 5 में 5 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 25 और 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 25 में से 6 को यदि हम माइनस करें तो हमें x की वैल्यू जो प्राप्त होगी 19/5 के रूप में प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से भी हमने इस प्रश्न को हल किया और चर x और चर y के जो मान हैं प्राप्त हमें आसानी से हो गए। चर x का मान 19/5 के रूप में तथा चर y का मान 6/5 के रूप में हमें प्राप्त हुआ। विलोपन विधि से भी हमने इसी प्रकार x और y की जो वैल्यू निकाली थी जो कि एक समान है। इस प्रकार किसी भी प्रश्न को, इस प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, ये पहला प्रश्न हम हल किया है। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 भी हल करेंगे। हम देखते हैं कि दोनों विधियां करना आसान होती है, हमें थोड़े समझने की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।